इनकी बात सुनिए आप पहले। इनकी बात सुनिए। If I burn down every religious scriptures today, and if I burn down every science book today, after 3000 years, सारी की सारी साइंस की बुक एग्जैक्टली सेम वापस आ जाएंगी और सारे के सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अलग होंगे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका क्या मानना है, क्या ये सही है या सही नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? इनफैक्ट साइंस की भी किताबें चेंज हो जाएंगी। शॉकिंग है, समझते हैं। सर ने ग्रेविटी का एग्जांपल लिया है तो ग्रेविटी के ही एग्जांपल से समझते हैं। आसान बनाने के लिए आप ये मान लीजिए कि कंप्लीट थ्योरी ऑफ जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी के विषय में सब कुछ समझा देगी, वो एक हाथी की तरह दिखती है। तो न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन दिया तो उन्होंने हाथी के केवल पैर समझे थे, क्योंकि वो कम्प्लीटली तो सही थे नहीं। तो न्यूटन के बाद लोग ग्रेविटी को हाथी का पैर समझने लगे। लेकिन जब आइंस्टाइन आए, उन्होंने और सुधारा और उन्होंने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन दिया ग्रेविटी को समझने के लिए, तो उन्होंने पैर के साथ साथ पेट को भी समझ लिया। तो अब लोग ग्रेविटी को हाथी के पैर के साथ साथ उसका पेट भी समझने लगे। अगर हम मानकर बैठे हैं कि जो साइंटिफिक लॉज हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ग्रेविटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो स्टार लाइट जो हम तक पहुंच रही है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो हर स्टार में सेम हाइड्रोजन सेम हीलियम है, ये हमें पता है ऑलरेडी उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से। तो हमें पता है कि किस तरीके से एक स्टार का कॉम्पोजिशन होता है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह पर सेम होगा। ग्रेविटी यूनिवर्सल है। बाकी लाइफ यूनिवर्सल है कि नहीं हमारी फॉर्म में, ये डिबेटेबल है, बट आगे समझते हैं। अब अगर दुनिया से सारा ज्ञान हटा दिया जाए, ह्यूमैनिटी फिर से प्रोग्रेस करे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब हम ग्रेविटी को फिर से समझने जाएंगे तो सबसे पहले हम पैर समझेंगे और फिर पैर और पेट समझेंगे। हम हो सकता है कि सबसे पहले सूंड समझ जाएं, सबसे पहले पूंछ समझ जाएं या पीठ समझ जाएं। बट अल्टीमेटली तो हम सभी कुछ समझ ही जाएंगे ना। हम जैसे जैसे टाइम में प्रोग्रेस करेंगे, हम पेट समझेंगे, पीठ समझेंगे, पाँव समझेंगे, कान समझेंगे, पर समझ तो जाएंगे ना अल्टीमेटली सब कुछ। जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस होगी, थोड़ा देर थोड़ा पहले, वो क्या फर्क पड़ता है उससे अल्टीमेटली टाइम के साथ, क्योंकि यूनिवर्स के लॉज यूनिवर्सल हैं, उनको यूनिवर्सल मान रहे हैं हम कि ग्रेविटी हर जगह पर काम करती है, तभी स्टार्स बनते हैं, तभी ब्लैक होल्स हैं, तभी इतने बड़े गैलेक्सीज फॉर्म होते हैं, ये हमें पता है, राइट? तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम सभी कुछ जान लेंगे ना। वो अगर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, सभी कुछ सेम रहेगा हमारे मरने के बाद और वापस से ह्यूमैनिटी के आने के बाद में, तो हम अल्टीमेटली तो पूरे हाथी को जान जाएंगे ना। न्यूटन और आइंस्टाइन के ग्रेविटी को लेकर जो इक्वेशंस हैं वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो बस एक पड़ाव है। हम नई दुनिया में उनके बीच में या उनके आगे पीछे भी लैंड कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि हम कौन से मैथमेटिकल टूल डेवलप करते हैं और किस ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के साथ आगे। टेक्निक से क्या फर्क पड़ता है? कोई भी टेक्निक हो, कोई भी सिंबल हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर वो हमें ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक पहुंचा रही है, जो साइंस का काम होता है, तो क्या फर्क पड़ता है कोई भी मेथड अपनाया जाए, कोई भी इक्वेशन अपनाई जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हमें सेम रिजल्ट दे रही है, बार बार सेम रिजल्ट दे रही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम किस मेथड से पहुंचे हो जाते हैं। तो साइंस की किताबें भी डेफिनेटली चेंज होंगी। और अगर सर को ये लग रहा है कि साइंस ह्यूमन से इंडिपेंडेंट है, तो सर यहाँ पर गलत है। साइंस ह्यूमन की ही कॉन्स्ट्रक्ट है। साइंस ह्यूमन का कॉन्स्ट्रक्ट हो सकता है, बट जो फिजिकल लॉज जिसकी बात आप कर रहे हैं पूरे टाइम से, हाथी का एग्जाम्पल पकड़कर, वो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। जैसा मैंने कहा, वो ह्यूमैनिटी से परे है। ग्रेविटी हर जगह काम करती है। जो 4 तरह के फोर्स हैं, प्रिंसिपल फोर्सेस हैं, वो सब सेम है यूनिवर्सली, तो वो ह्यूमन से परे हैं। ह्यूमन ने उनको खोजा है, बट वो ह्यूमन के पहले भी थे और ह्यूमन के बाद में भी रहेंगे। वैसा नहीं कि वो चले जाएंगे यहाँ से। इतनी बड़ी रियलिटी में ह्यूमन अपने माइंड से ही ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए फिलॉसफी भी, रिलीजन भी, जो कि ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट से ही आ रहा है, वो भी सिमिलर होगा। साइंस इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम। वो हमने ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और वो हो गया। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, टेस्टिंग देम, हाइपोथेसिस, उससे चीजें टेस्ट करना अलग अलग, और उसके बाद जो चीज सच हो जाए और बार बार सच होती रहे उसको थ्योरी बना देना, और जो चीज गलत हो जाए उसको फेंक देना उठाकर। तो ये ऐसे काम करता है साइंस बेसिकली, और ये यूनिवर्सली वेरीफिएबल है। जैसे मैंने बोला, न्यूटन के लॉ है, आइंस्टीन के लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमने एक फैक्ट की तरह ढूंढा है, ना कि जस्ट एज अ फ्लूक या किसी ने बता दिया हमको। अगर आप डिजीज के बारे में एनालाइज करोगे, अगर लाइफ सेम होती है, हाइपोथेटिकली समझ लें अलग भी होती है, तो उनको कोई ना कोई बीमारियां होंगी, तो हम जर्म थ्योरी पर आ ही जाएंगे, हम बैक्टीरिया वायरस पर आ ही जाएंगे अल्टीमेटली। हम E=mc² भले ही अलग अलग चीज़ों से निकालें, बट वो आ ही जाएंगे उस पड़ाव तक। लॉज ऑफ मोशन पर आ ही जाएंगे।
पीरियोडिक टेबल पर आ ही जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम है, उनको अलग किसी और नाम से जाना जाए वो बात अलग है। पाइथागोरस थ्योरम रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इंडिपेंडेंट है, उसी से यूनिवर्स चल रहा है, उसी को हम फिजिकल लॉ मान रहे हैं, यूनिवर्सल मान रहे हैं, राइट। रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो कल्चरल नैरेटिव होते हैं, कि किसी ने कुछ बोला, जैसे लैंग्वेजेस होती हैं, वैल्यूज होती हैं, मॉरल्स होते हैं, माइथोलॉजीज होती हैं, हम मान लेते हैं चीजों को कि ऐसे ऐसे हुई होंगी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, दे आर नॉट एम्पेरिकली डिराइव्ड, कि मतलब उनका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता है, उसको किसी ने डिस्कवर नहीं किया, उनको डिक्लेयर किया गया ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट से कि आज मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे किया जाए, ट्रेडिशन भी इसी तरह से बनाएगा, अथॉरिटी भी इसी तरह से बनाएगी, ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है बेसिकली। तो ह्यूमन के जाने के बाद ये दोबारा सेम तरीके से आएंगे या नहीं आएंगे कोई नहीं जानता। और जो रिलीजन होता है वो परसिवरेंस और ट्रांसमिशन पर डिपेंड करता है, कि हम इसीलिए, क्योंकि अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अलग अलग तरह के रिलीजन बनाए। जो वेस्ट में रह रहे हैं उन्होंने भगवत गीता नहीं बनाई, उन्होंने बाइबल बनाई। जो और अलग जगह पर रह रहे हैं उन्होंने अपना अलग रिलीजन बनाया, हमने अलग रिलीजन बनाया। अगर रिलीजन यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्ट होता तो सभी जगह पर एक ही रिलीजन होता ना, सभी तरह का एक ही बातें होती। साइंस कल्चर के परे है और रिलीजन कल्चर से ही आता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं।